गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह सुबह जो है आपके बीच में आंसर की प्रकरण के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती आपके कुछ सवालों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित जुड़ेंगे आप सब। और प्रश्न क्या है देख लेंगे, अपने डिस्प्ले बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। कब तक हल होगा आंसर की प्रकरण और जो टैग याचिकाएं हैं कब तक टैग होगी जो बची हैं, क्या धरना होगा और नंबरों के क्या है चांसेस। सबसे पॉपुलर प्रश्न आपके सब कुछ कई बार बताने के बाद भी यही रहता है। और इसके अलावा भी चर्चा करेंगे वर्तमान आंसर की प्रकरण स्थिति के विषय में। तो जुड़ जाएंगे जितने भी साथी हैं, फटाफट चर्चा कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट, एक एक शब्दों पे एक एक आगे की जो हमारी रणनीति होगी उस पर शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहली चीज़ तो कब तक हल होगा मामला। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, नेक्स्ट हियरिंग डेट जो लगी है वो लगी है 30 जुलाई लखनऊ में, 3 अगस्त इलाहाबाद में। इलाहाबाद डबल बेंच है तो पहले, और लखनऊ सिंगल बेंच में मामला चल रहा है। तो 30 को है सिंगल बेंच में, पहली सुनवाई सिंगल में होगी और इसके बाद फिर जो होगा वो 3 तारीख को होगा इलाहाबाद डबल बेंच में। और इलाहाबाद डबल बेंच में अगर प्रॉपर हियरिंग हो गई, 1 हियरिंग, 2 हियरिंग, 3 हियरिंग, बस इससे ज़्यादा हियरिंग नहीं लग सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हियरिंग। अगर कंटिन्यू हियरिंग हो गई, सप्ताह में 2 हियरिंग और 1 सप्ताह में 1 कर दें या एक ही सप्ताह में तीनों जज साहब कर दें, तो मामला आपका अगस्त के पहले जो 15वां होगा पहला पखवाड़ा, उसी में मामला ख़त्म हो जाएगा। यानी पहले 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डर रिजर्व होने के चांसेस रहेंगे। ये तब की बात मैं कर रहा हूँ जब बेंच प्रॉपर बैठे और मामले को सुने और जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो समय से आकर के अपना काउंटर लगा दें और बहस करें और वो समय लेकर के ना जाएं। इस स्थिति में यह मामला अतिशीघ्र निस्तारित हो जाएगा। अब ये रिलेटेड करता है क्या धरना होगा। मान लीजिए हमारा पक्ष जज साहब ने सुना और इसके बाद में काउंटर के लिए मांगा गया जज साहब से, जज साहब ने काउंटर के लिए आदेशित किया, सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस ना आया, तो ऐसी परिस्थितियों में के लिए आप तैयार रहें, धरना बड़ा हो सकता है। और जो लिस्ट प्रॉपर ग्रुपों में बन रही है वो इसीलिए बन रही है कि कभी भी समय आ जाएगा, तो यानी कि कभी भी बुलावा आ सकता है फतह करने के लिए, क्योंकि इसीलिए तैयारी बन रही है हर तरीके से, हर तरह से जो है कहीं से भी कमी नहीं छोड़नी है। इसलिए उस चीज़ को तैयार किया जा रहा है कि बस चांस मिले तुरंत उस पर जो है काम किया जाएगा। अब टैग याचिकाओं को लेकर के आप बेहद परेशान हैं तो दोस्त इसके लिए एक बार नहीं 50 बार बता दिया गया है कि अधिवक्ता महोदय ने इसके विषय में कहा है। जैसे आकाश अग्निहोत्री की याचिका होगी, आकाश अग्निहोत्री की, उस पर सरकार द्वारा काउंटर मांगा गया है, तो आप ज़बरदस्ती उठा के कैसे टैग कर लेंगे। उस पर प्रॉपर हियरिंग हुई है 3 ठू, और जिन लोगों को लगता है कि हम उसमें जुड़े, हमें किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमारी टैग याचिका नहीं है, तो ये ख्याल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। आप अपीयर हैं कोर्ट में, आप कोर्ट में अपीयर हो गए, आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। आप बिना वजह इस चीज़ को सोच रहे और ससमय वो टैग होगा, ये भी जिम्मेदारी है। आप उसके लिए घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और कुछ साथियों को हमने कहा भी था अगर ज़्यादा समस्या हो तो आप माननीय अधिवक्ता से जाकर के मिले, या आपके ही पहचान के जान पहचान के कोई अधिवक्ता हो तो आप उनसे बोलिए कि हमारी एक याचिका है, इसमें हम 400-450 लोग हैं, हमारी कोर्ट में है और इसके बाद इस पर काउंटर मांगा गया है, क्या भविष्य में कोई लाभ होगा तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके पास जानकारी होगी, अगर वो जानते होंगे या आप खुद ही कोर्ट के ज्ञाता होंगे, जानकार होंगे, तो आपको खुद इस चीज़ के विषय में पता होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है इसमें। और उसी के साथ इलाहाबाद में जो नई याचिका उसके एसएलपी नंबर के लिए सवाल खड़े किए जा रहे, तो उसके एसएलपी नंबर भी आपको मिलेगी, काहे परेशान है। सारे कार्य चल रहे हैं, समय हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कोई हाथ पे हाथ रख करके बैठा है, ठीक है। तो वो भी आपके साथ आपके बीच में साझा हो जाएगा। अब एक पॉपुलर सवाल, 1000 बार बताने के बाद भी यही सवाल आता है आप लोगों का कि सर कितने नंबर भैया बढ़ेंगे। अब एक बात हम आपको बता दें, ना तो हम जज हैं ना तो आप जज हैं, हमारा काम है तैयारी करना। और तैयारियों के हिसाब से और प्रूफ के हिसाब से तो आप कहेंगे हमारे जितने भी प्रश्न लेके गए हैं 5-6 सबके सब सॉलिड है, सबके सब देने चाहिए।
अब प्रॉपर इस पे मिलेंगे कितने, ये माननीय न्यायालय को तय करने दीजिए आप। इस पे हम भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे या आप भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे कि कितने नंबर बढ़ेगा। अभी हमने कह दिया चलो 2 नंबर पक्के हैं, बाकी जो साथी हमारे 3-4 के हैं वो क्या कहेंगे। हमने कह दिया 3-4 नंबर बढ़ेंगे, तो फिर कुछ साथी कहेंगे अब 5-6 आप नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्त प्रेजेंट टाइम में हालात ये हैं कि प्रॉपर कोई कह ही नहीं सकता कितने नंबर बढ़ेंगे। हाँ, नंबर इंक्रीज होंगे, ये जानकारी आप सभी को मैं दे दूं, नंबर इंक्रीज होंगे क्योंकि उनकी प्रूफ्स और जो सत्यता है उसे कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए जो आप बिल्कुल तैयार हैं कि नंबर बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ नंबर यानी कितने नंबर बढ़ेंगे ये कोई नहीं बता पाएगा कि नंबर कितने बढ़ पाएंगे, वो कोई भी हो। यहाँ तक कि अधिवक्ता महोदय भी इसके विषय में नहीं बता पाएंगे कि कितने नंबर बढ़ेंगे। वो यूजीसी को अगर जाती है रिपोर्ट, यूजीसी को रेफर किया जाता है, तो यूजीसी वहाँ पे प्रश्नों की जांच करने के बाद वहाँ पे तय होगा कि कितने नंबर इंक्रीज किए जा सकते हैं, या यूजीसी की रिपोर्ट के ऊपर माननीय न्यायालय की सारी चीज़ें डिपेंड होगी, वो कितना आदेश कर देते हैं और क्या कर देते हैं। बाकी कॉमन या फिर जो है 2 ऑप्शन सही होंगे या सभी के नंबर बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आती है। उस पर आप टीका टिप्पणी और किसी भी प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ साथी याची बनना चाहते थे, कह रहे थे याची सर बना जा सकता है। देखिए, हमारी तरह से किसी प्रकार से जो याची प्रक्रिया नहीं शुरू है। अगर कोई अन्य टीम बना रही हो तो आप जुड़ जाए, अभी भी समय है। आप जुड़ जाएंगे तो आप अपनी सुरक्षा के लिए जुड़ जाएंगे। भावी भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई लाभ होता है या कोई भी चीज़ें निकल करके आती हैं तो आपको उसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा, 101% मिलेगा। और एक बात बता दें, जितने भी लोगों के एसएलपी कोर्ट में दायर हो चुकी है, जो टैग है या नहीं टैग है, भावी भविष्य में उनको 101% लाभ मिलेगा, ये आप जान लीजिए। ठीक है, कोई भी अभी कितनी याचिकाएं तो सिंगल बेंच में पड़ी हैं, वो टैग भी नहीं है, सिंगल याचिकाएं लोग डाल करके छोड़े हुए हैं। वो जान रहे हैं कि भविष्य में कोई आदेश आएगा तो हम आदेश को अपने आदेश पे आराम से जो है फॉलो करा लेंगे, इसलिए वैसे की वैसे पड़ी हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमने आप सभी के बीच में रखी हैं। अगर इसके अलावा किसी का मन में कोई सवाल हो, कोई संशय है, तो बेशक आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ साथी ये कह रहे थे एक याचिका टैग नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप सभी को हम बता दें कि एक याचिका टैग नहीं करवा पा रहे हैं कि ऐसा मतलब आरोप लगाया जा रहा है या लोगों को भड़काया जा रहा है, जिससे लोग जो है बार बार परेशान हो रहे हैं कि आकाश अग्निहोत्री की याचिका को क्यों नहीं टैग कराया जा रहा है। तो दोस्त एक बात बता दें, उसका स्टेटस उठा के देख लीजिए। सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत, यूं कह लें कि ऐसी कोई भी चीज़ें या कोई भी कमियां आपको उस याचिका में दिखेगी नहीं जिसकी वजह से जज साहब उसको उठा के बाहर कर दें। ठीक है, जितनी भी याचिकाएं हमारे द्वारा डाली गई हैं सारी फ्रेश, किसी प्रकार पे किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यहाँ तक याचिकाएं ट्रेवल की हैं, यहाँ तक आई हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा हुआ अभी तक। तो आप कैसे इस चीज़ को कह सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बुद्धि और विवेक होगा तो किसी के भड़काने, किसी के कहने से आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं गलत हो रहा है तो भाई आप स्वेच्छा से जो है आप जो समझ सकते हैं आप बोल सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतनी सी जानकारी आप सभी को देनी थी। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो आप बेशक जो है सवाल पूछिएगा। मिलते हैं फिर से विशेष जानकारियों, बेसिक विभाग हलचल, शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।